हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ सीबीसी 10 मैथमेटिक्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने क्लास 9 में भी किया हुआ है, ठीक है। इस जो डायग्राम है इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इस डायग्राम को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन, है ना, कार्टेशियन प्लेन। और काफ़ी चीज़ें हमने इसके बारे में सीखा हुआ है क्लास 9 में। जैसे ये जो 1 2 3 4 आप दिख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। सबसे पहले तो ये हम बनाते हैं, ये क्या है? एक्सिस है ना। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइड एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई एक्सिस का ये वाई एंड वाई डैश, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और ये चार उसके क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव एंड वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर में जो दोनों वैल्यू होगा, ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है आपका? एक्स पहले आता है और वाई बाद में आता है। एक्स को कहा जाता है एब्सिसा, ABSCISSA, एंड वाई को क्या कहा जाता है? वाई को कहा जाता है ऑर्डिनेट, ठीक है। एंड एक्स वाई दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? दोनों को एक साथ कहा जाता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें सीखा था। उसके बाद आपने क्या सीखा था कि कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करना है। जैसे कि मान लो अगर आपको शो करना है 2 4 इस वाले कार्टेशियन प्लेन में, ये क्या है? x का वैल्यू है एंड ये क्या है? y का वैल्यू है। तो 2 आपका ये रहा, x का वैल्यू 2 एंड y का 4, दैट मीन्स वो पॉइंट कौन सा होने वाला है? ये वाला पॉइंट होने वाला है। तो इस तरीके से हमने पॉइंट भी प्लॉटिंग करना सीखा। ये दोनों पॉजिटिव है। अगर x का वैल्यू नेगेटिव हो और y का पॉजिटिव हो तो वो वाला पॉइंट किस में आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। अगर दोनों नेगेटिव होता है तो वो पॉइंट आता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे कि मान लीजिए -1 दिखाना है तो x -1 एंड y -1 हो, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस होता है, y होता है नेगेटिव। तो ये सारा बात हमने इवन जो लोकेशन है वो भी हमने पॉइंट करना सीखा है क्लास 9 में। अभी क्लास 10 में 7.1 में जो हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करने वाले हैं? वो हम करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताता है? कोई भी दो पॉइंट है उसका डिस्टेंस हम कैसे फाइंड, कार्टेशियन प्लेन में आपको दो पॉइंट दिया हुआ है तो उस दो पॉइंट का डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे, ये आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए। और फॉर्मूला का डिराइवेशन कैसे आया वो आप इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो दो पॉइंट है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये है -1 -1। तो दोनों पॉइंट प्लॉट करना तो आ गया, लेकिन अगर हमको पूछा जाए कि इसका डिस्टेंस कितना है, ये दोनों को हमने जोड़ दिया और हमको पूछा जा रहा है कि इसका डिस्टेंस कितना है ये पॉइंट का। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए, लेंथ निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला का यूज़ करेंगे उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला आप नोट कर ले फटाफट कॉपी में। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसको भी लिख सकते हैं, या फिर और आप ये भी लिख सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों चीज सेम है। अब x2 - x1 का होल स्क्वायर लिखिए या x1 - x2 का होल स्क्वायर लिखिए, यहाँ पर y2 - y1 या y1 - y2। इसलिए मैंने दोनों फॉर्मूला दे दिया कि कभी मैं ये यूज़ कर लूँ, ये यूज़ कर लूँ, तो आप कंफ्यूज ना हो। दोनों सेम ही बात है और दोनों से ही जो है आंसर है वो सेम निकलेगा। तो चलिए एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 में क्या पूछा है। फॉर्मूला में ध्यान रखना, पूरा एक्सरसाइज हमारा इसी फॉर्मूला के आसपास है और यही फॉर्मूला से पूरा एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का, वो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे आपको दो दो करके पॉइंट दिए हुए हैं और बोला है कि इनका आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो हम सब में क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है? 2 3 4 1। तो आप ले लीजिए P लेट P 2 3, P का ले लिया और इस पॉइंट का नाम ले लिया हमने Q। तो दो पॉइंट ले लिया हमने P एंड Q। हम निकालेंगे अभी PQ, ठीक है। PQ कैसे निकालेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो आपका कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू दिया हुआ है, आप इसमें से किसी एक को x2 x1 y1 ले लीजिए, किसी एक
को x2 y2 ले लीजिएगा। तो मान लीजिए मैं इसको x1 y1 ले लेता हूँ, तो ये जस्ट मेरे माइंड में रहेगा, एंड इसको ले रहा हूँ मैं x2 y2। तो जब इसका कैलकुलेशन करूँगा तो कैलकुलेशन कैसे होगा, देखिए x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ पे क्या 4 है माइनस 2, ठीक है, x2 माइनस x1 4 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 माइनस 2 होगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, एंड यहाँ पर 1 माइनस 3 क्या होगा -2 होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो 4 प्लस 4 हमारा क्या आया √8। √8 का अगर आप रूट निकालते हैं तो ये क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि इसका आंसर आएगा 2√2 है ना। जब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 2 में से एक 2 निकल जाएगा और एक 2 अंदर ही रहेगा। तो ये हो गया इसका डिस्टेंस, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सेम वे में हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ ये दिया हुआ, इसको ले लेता हूँ मैं p -5 7 एंड दूसरा पॉइंट क्या है इसमें q -1 3। तो p q निकालेंगे डिस्टेंस, तो ये क्या फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन। चलिए x2 माइनस x1 दिखाया, इस बार मैं x1 माइनस x2 दिखाता हूँ, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। इवन इसको भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, मैंने x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर से किया है। आप इसी क्वेश्चन को x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर करके देखिएगा, आंसर जो है सेम ही आएगा, मतलब कोई फर्क नहीं होता आंसर में। तो दोनों फॉर्मूला इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अभी इसमें x1 का वैल्यू क्या है, ये है p के साथ जो है ये हमारा x1 y1 है, दैट मीन्स ये x1 ये y1 और ये क्या है x2 y2। तो x1 माइनस x2 -5 माइनस -1 ऐसे आएगा, देखिए -5 माइनस -1, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा -5 प्लस 1 हो जाएगा। तो -5 प्लस 1 क्या होगा -4 होगा। तो एक एक स्टेप करके लिखते हैं, -5 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है 7 है और ये कितना है 3, तो 7 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर कितना हो रहा है ये -5 प्लस 1, -5 प्लस 1 हो जाएगा -4 और -4 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो वो आएगा 16 है ना, प्लस 7 माइनस 3 कितना आता है 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। तो √16 प्लस √16 कितना हो जाएगा √32। इसको आप फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 32 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। इसका एलसीएम करके देख लीजिएगा 5 टाइम्स 2 आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसमें से एक 2 बाहर आएगा, इसमें से एक 2 बाहर आएगा, मतलब 2 इंटू 2 √2 ये हो जाएगा 4√2, ठीक है। तो सेकंड वाले का आ गया। अभी देखिए थर्ड वाले का आंसर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो नंबर 3 में क्या दिया हुआ है a, b एंड -a, -b। तो इसको मैं ले लेता हूँ p a b और जो दूसरा है हमारा उसको ले लेता हूँ q -a -b, ठीक है। तो पी क्यू निकालना है। अभी देखिए पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्या होगा, x2 माइनस x1 x2 ये हमारा x1 y1 ये हो गया x2 y2, तो -a इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब -b इसका होल स्क्वायर, तो -b इसका होल स्क्वायर। अभी -a क्या होता है -2a होता है, -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। तो -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा √4a स्क्वायर प्लस -2b स्क्वायर हो जाएगा ये 4b स्क्वायर
इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का जो रूट होता है वो क्या होता है, 2 होता है, तो 2 आ जाएगा बाहर, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट के अंदर पे रह जाएगा। ये हो गया किसका वैल्यू, नंबर 3 का वैल्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म हुआ। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है 0 0 एंड 36 15, इसका आपको डिस्टेंस निकालना है। तो 2 पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन में देखिए स्टेटमेंट कैसे लिखा है मैंने, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये फॉर्मूला को लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है रूट ओवर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो इसमें आपको इसको ये ले लीजिएगा x1 y1 और ये x2 y2। अभी फॉर्मूला में पुट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। हमारे पास ये p और ये q मान लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q हम निकालेंगे, तो ये pq हो गया। तो क्या होगा इसका वैल्यू, x1 माइनस x2 मतलब 0 माइनस 36, तो 0 माइनस 36 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, फिर से 0 माइनस 15, 0 माइनस 15 इसका स्क्वायर। तो 0 माइनस 36 मतलब माइनस 36 और माइनस 36 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 36 इंटू 36 कितना होता है, देखिए 6 6 36 कैरी ओवर 3 6 18 19 20 21, 3 6 18 का 8 कैरी ओवर 1 3 3 9 1 10 6 9 2 1 2 9 6, ये हो गया 36 का स्क्वायर 1 2 9 6 प्लस 0 माइनस 15 कितना होता है, माइनस 15 ही होगा और माइनस 15 का स्क्वायर 225। दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करने से कितना मिलता है, देखो 6 5 11 कैरी ओवर 1 9 10 11 12 का 2 कैरी ओवर 1 3 4 5 1 5 2 1, ठीक है। तो 1 5 2 1 इसको एलसीएम करके करें, देखते हैं क्या आता है। 2 3 4 5 9, 3 से जाएगा ये, 3 5 जा 15 0 3 7 जा 21, फिर से 3 से जाएगा ये, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 21 जा 3 6 जा 18 3 9 जा 27। अब ये 13 से जाएगा, 13 13 जा 169। तो 1 5 2 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो ये हो जाएगा आपका 3 का भी एक पेयर बन गया, 13 का भी एक पेयर बन गया, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 39, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ। नाउ देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है। सभी सॉल्यूशन जो है आप नोट भी करते जाइएगा एंड क्या समझ में नहीं है उसको भी मार्क करके रखिएगा बाद में पूछने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। तो बोला है कि ये लाइन ये जो 3 पॉइंट्स दिया हुआ है ये कोलिनियर है कि नहीं है, ये पूछा है। तो ये आपने बचपन में पढ़ा हुआ है कि कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर होने का मतलब है कि 3 पॉइंट अगर एक लाइन में है, एक ही स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं, अगर लाइन बनाते हैं तो उन पॉइंट्स को कहा जाएगा कोलिनियर। जबकि अगर पॉइंट एक लाइन में नहीं पढ़ते हैं, ऐसे टेढ़ा मेरा जिगजैग हो रहा है पॉइंट्स, तो उनको कहते हैं नॉन कोलिनियर। तो हमको ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स आपको दिया हुए हैं ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो ठीक है, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ दे लाई ऑन अ लाइन दैट इज 1 पॉइंट लाइज इन बिटवीन एनी अदर 2 पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है कि तीनों अगर एक लाइन पे है तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी एक पॉइंट 2 के बीच में होगा। मान लेते हैं कि ये 3 ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी एंड ये है पॉइंट सी। तो अगर ये तीनों कोलिनियर है और ये ए, ये बी, ये सी है, तो बी ये दोनों के बीच में आ रहा है। तो बी अगर ये दोनों के बीच में आ रहा है तो ए बी प्लस बी सी करके मेरा ए सी होना चाहिए। यानी कि ए बी का जो भी वैल्यू निकलेगा और बी सी का जो भी वैल्यू निकलेगा उसको अगर मैं ऐड करूं तो मेरा किसके बराबर आना चाहिए, ए सी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कोई भी दो इनमें से कोई भी 2 साइड का वैल्यू प्लस करके अगर तीसरे के बराबर आ गया तो हम बोलेंगे कि यस दे आर कोलिनियर। अगर नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे दे आर नॉट कोलिनियर। तो चलिए इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या क्या वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, ले लेते हैं लेट ए 1 5 बी 2 3 है और सी -2 -11 है। तो ए बी फाइंड करते हैं पहले। ए बी कैसे फाइंड होगा, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला होगा,
ए बी, इस समय में ये हमारा x1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। देन 2 माइनस 1 x2 माइनस x1 होगा ना, तो 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 प्लस 4 ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा √5। अब फाइंड करते हैं बी सी, सेम वे में बी सी क्या हो जाएगा, ये रूट ओवर -2 तो -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 -14 का स्क्वायर, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर होगा 16 और 14 का स्क्वायर क्या होगा 14 इंटू 14, 4 4 16, कैरी ओवर 1, 4 1 4 5, 1 4 4 1, 196। और इसको आप सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 6 6 12, कैरी ओवर 1 9 10 11 का 1 कैरी ओवर रूट ओवर 212। उसके बाद ए सी फाइंड करते हैं। ए सी का वैल्यू क्या है, अब इसको निकालने के लिए मत जाना, ठीक है, यहाँ तक छोड़ देना काफ़ी है। ए सी का वैल्यू क्या होगा, x2 माइनस x1 मतलब -2 -1 हो जाएगा -3, है ना, -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 ये हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स 9 और -16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 16 या कितना होगा देखो, 16 या 6 का 36, कैरी ओवर 3 9 1 6 6 1 1 6 9 6 15 256। तो 256 प्लस 9 रूट ओवर 265। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं लग रहा है कोई भी दो को प्लस करके तीसरे का बराबर आ रहा हो, है ना। तो here sum of no two side, क्योंकि ये दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है प्लस 212 प्लस 216 इज इक्वल टू √5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। या फिर इसको मैं ऐड करूं तो ये इक्वल टू नहीं आ रहा है। कोई भी दो साइड को, जो मैंने बताया कि कोई भी दो साइड प्लस करके थर्ड साइड के बराबर होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। आप चाहे तो पॉइंट में निकाल कर देख सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। Sum of no two sides are equal to the third side. Therefore, the given points are non-collinear. ठीक है, तो ये नंबर 3 हुआ हमारा। नंबर 3 का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। एंड नंबर 4 में देखते हैं क्या बोला है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का वर्टिसेस होने के लिए क्या होना जरूरी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का वर्टिसेस होने के लिए इनसे जो साइड बनेगा, कोई भी दो साइड का लेंथ जो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विल रिप्रेजेंट वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। इसमें दो साइड हमारा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो एक को ले लेते हैं हम लोग, लेट ए 5 - 2, बी 6, 4 एंड C 7 - 2। तो A B C ये 3 आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, A B B C और A C निकालेंगे। A B B C A C निकाल के देखेंगे, अगर कोई दो साइड इक्वल आता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो पहले मैं A B फाइंड करके दिखाता हूँ। सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होगा, रूट ओवर x2 माइनस x1। ए बी कर रहे हैं तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखेंगे। तो 6 - 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 - -2। तो 4 - -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली 4 + 2 हो जाएगा। तो 4 + 2 क्या होता है 6 का स्क्वायर। तो ये रूट ओवर 1 प्लस 6 का स्क्वायर है 36, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 37, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये रूट ओवर 37। उसके बाद बी सी जब फाइंड करेंगे ये होगा रूट ओवर
BC में हम ये पॉइंट और ये पॉइंट को देखेंगे, सेम चीज़ यूज़ कीजिए इसमें। 7 माइनस 6 ये हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर प्लस -2 -4, -2 -4 क्या हो जाएगा, -2 -4 हो जाएगा -6, और -6 का स्क्वायर क्या होगा, -6 का स्क्वायर होगा अगेन 36 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, -6 का स्क्वायर 36, तो √37। तो ये दो साइड तो इक्वल आ गया। अब AC देखते हैं, AC क्या आता है, A और C ये दोनों पॉइंट को दिखेगा, तो क्या होगा, चलिए बोलिए। यस, 7 - 5 का स्क्वायर, तो 7 - 5 2 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस -2 ये क्या हो जाएगा, -2 माइनस -2, तो ये हो जाएगा -2 + 2। ठीक है, तो -2 + 2 एक्चुअली 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो यानी कि ये 2 का स्क्वायर हो गया √4, तो √4 मतलब 2। तो देखिए यहाँ पे दो साइड इक्वल आया, तीसरा नहीं आया, तो दैट मीन्स दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हियर AB is equal to BC, therefore the vertices, the given vertices are of an isosceles ट्राइंगल। जो गिवन वर्टिसेस है वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का वर्टिसेस है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C and D एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पर एक आपको फिगर दिया हुआ है जिसमें पोजीशन दिखा हुआ है जहाँ पे 4 दोस्त बैठे हुए हैं, पॉइंट A में बैठा हुआ है, पॉइंट A में बैठा हुआ है, पॉइंट A में बैठा हुआ है आपका एक फ्रेंड, पॉइंट B में एक फ्रेंड बैठा हुआ है, पॉइंट C में एक फ्रेंड बैठा हुआ है एंड पॉइंट D में एक फ्रेंड बैठा हुआ है। ठीक है, तो A, B, C, D ये इस पॉइंट में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, दो फ्रेंड जो क्लास में चले और उन्होंने एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट ऑब्जर्व करने के बाद चंपा चमेली से कहता है कि डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। चंपा का कहना है क्या, तुमको नहीं लगता कि ABCD एक स्क्वायर है, तो चमेली इसमें डिसएग्री करती है। ठीक है, तो तुमको यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला बताना है कि कौन इसमें करेक्ट है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम निकालेंगे एक्चुअली ये स्क्वायर है या नहीं है। तो स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट, स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है कि इसका सभी साइड इक्वल होता है। तो हम AB, BC, CD एंड AD ये निकालेंगे और देखेंगे सभी साइड इक्वल है या नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि सभी साइड इक्वल स्क्वायर के साथ साथ किसका होता है, स्क्वायर के साथ साथ रोम्बस का भी सभी साइड इक्वल है। तो कंफर्म करने के लिए ये स्क्वायर ही है, हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल्स भी फाइंड करेंगे, क्योंकि डायगोनल्स जो है वो क्या होता है, स्क्वायर में इक्वल होते हैं और रोम्बस में अनइक्वल होते हैं। तो अगर ये चारों साइड इक्वल आ जाता है, चारों साइड इक्वल आने के बाद हम फाइंड करेंगे डायगोनल्स टू कंफर्म दिस इज स्क्वायर और नॉट। तो चलिए एक एक करके फाइंड करते हैं। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस का 3 है एंड वाई एक्सिस का 4, ये हो गया ए। बी पॉइंट में क्या है, बी पॉइंट में है 6 7। सी पॉइंट में क्या है, सी पॉइंट में है 9 4। डी पॉइंट में क्या है, डी पॉइंट में है 6 1। तो ये 4 कोऑर्डिनेट आ गया। अभी हम लोग एक एक करके ए बी बी सी सी डी पहले फाइंड करेंगे। तो ए बी का ले लो, ए बी क्या हो जाएगा, √6 - 3, 6 - 3 माइनस 6 - 3 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4, 3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 ये हो जाएगा 18। और 18 का आपका कितना हो जाएगा, 18 का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो 2 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा 3√2। ए बी इज इक्वल टू 3√2 आ गया। बी सी निकालते हैं, बी सी क्या आता है, बी सी मतलब ये दोनों पॉइंट को देखेंगे तो ये हो जाएगा √, देखिए 9 - 6, 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 7, 4 - 7 - 3 का स्क्वायर, तो ये भी लगभग सेम वही आ रहा है। 3 का स्क्वायर होगा 9 और -3 का स्क्वायर भी 9, तो √9 + √9 + 9 का ऑलरेडी हमको वैल्यू पता चल चुका है 3√2।
तो हम डायरेक्टली 3√2 लिख देंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद CD इसका करते हैं। CD में क्या है, 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 क्या होगा, 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट ओवर माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, इसका भी हो जाएगा 9। तो सेम चीज यहाँ पर भी 3√2। उसके बाद AD, AB, BC, CD, लास्ट है AD का फाइंड करते हैं। A ये वाला पॉइंट को देखेंगे और D, तो 6 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और माइनस 3 का स्क्वायर भी होता है 9, ये हो जाएगा 3√2, ठीक है। तो चारों साइड तो इक्वल तो आ गया, लेकिन फिर भी अभी ये स्क्वायर है या नहीं ये पता लगाने के लिए मैंने क्या बोला, हम डायगोनल भी फाइंड करेंगे। डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स है उसको फाइंड करते हैं। तो क्या क्या डायगोनल, पहला होगा AC, चलो AC फाइंड करते हैं। AC ये वाला पॉइंट लेंगे A और C, ठीक है।